इस अदालत में गूंजने वाली मेरी आवाज मिटा दिए गए एक पूरे गांव की आखिरी आवाज है। मेरा रोना मेरा नहीं, 800 लोगों का है। ये मेरे अंदर की आग मेरी नहीं, मेरे पूरे गांव की है। मैं अकेला नहीं हूं। तड़पा तड़पा के मारे जाने वाले उन 800 लोगों की आत्मा हूं। जिन अधिकारियों का तुमने कत्ल किया, तुम्हें लगता है वो अत्तीपट्टी की बर्बादी के कारण है? पर नहीं, दोषी एमएलए था, उसे सजा मिलनी चाहिए। उनकी गलती की सजा लोगों ने उन्हें कब की दे दी? चुनाव में हरा के राजनीति से उन्हें बाहर कर दिया। अब वो राजनीति में नहीं है, लेकिन इन जैसे भ्रष्ट अधिकारी आज भी इस देश की तकदीर सुधारने के लिए पथ पर हैं। ऐसे लोग एक दिन पूरे देश को खा जाएंगे। इतनी समझदारी की बात करते हैं आप। कानून में गोल्ड मेडल लिया है आपने, ऐसे कानून को अगर हाथ में लेंगे तो भला न्याय कैसे होगा? अगर मैंने कानून हाथ में नहीं लिया होता तो अत्तीपट्टी गांव से और वहां पर हुए अत्याचारों से लोग बेखबर रहते। अत्तीपट्टी में अगर पेट्रोल होता तो वहां खुदाई करते, सोना होता तो वहां खोते। माय लॉर्ड, 800 लाशों के बारे में कहता तो वहां कोई खुदाई नहीं करता, और जो उसके लिए जिम्मेदार है वो उन्हें ऐसा करने नहीं देते। इसलिए वहां खुदाई के लिए मैंने ही सीबीआई और पुलिस को उकसाया था। जब इतने सारे सबूत थे तो उन्हें अदालत के सामने पेश क्यों नहीं किया? कानून उन्हें सजा देता। क्या सजा देता आपका कानून? मुजरिमों के लिए सबसे बड़ी सजा आईपीसी सेक्शन 302, सजाए मौत। अगर मौत ही उन लोगों के लिए कड़ी से कड़ी सजा होती तो मेरे बाबा उन्हें अत्तीपट्टी में ही दे देते। मौत तो सिर्फ एक पल का दर्द है। 800 लोगों को मारने के लिए क्या ये सजा काफी है? नहीं तो उम्र कैद की सजा देते, जिंदगी भर सलाखों के पीछे पछताते। गलतियां करके अंदर जाने वाले बड़े वीआईपी बाहर से ज्यादा सुखी अंदर हैं। वहां जेल के अधिकारी उनके पीछे पालतू कुत्ते की तरह दुम हिलाते फिरते हैं। उन्हें सजाए मौत नहीं मिलना चाहिए, उम्र कैद भी नहीं मिलनी चाहिए। तो क्या उन्हें बाहर खुला छोड़ दें? हाँ, वो बाहर रहेंगे और जिंदा रहेंगे, पर वो हर पल मरते रहेंगे। क्या ऐसी कोई सजा आपके कानून में है? होती भी तो क्या होता? आपने तो उनका कत्ल कर दिया, अब उन्हें कौन सी सजा दे? कैसे सजा दे हम? उनमें से कोई नहीं मरा, सब के सब जिंदा है। क्या कह रहे? तुम्हारा मतलब वो जिंदा है? जी हाँ माय लॉर्ड, अगर मेरी कही हुई सजा देंगे तो मैं उन्हें कोर्ट में पेश करता हूँ। मुजरिम बन के खड़ा हुआ कोई इंसान सजा सुनाए, किसी देश का कानून इसकी इजाजत नहीं देता। इसका कोई प्रोविजन ही नहीं है। मेरी कही हुई सजा उन्हें दोगे तो मैं उन तीनों को कोर्ट में पेश करूंगा, ऐसा सिटीजन कहता है। पर ऐसा कोई कानून है क्या? है या नहीं जाने बगैर फैसला कैसे सुनाए? अगर कोई कानूनी मसला हुआ तो? अगर सिटीजन चाहता तो उन तीनों को मार डालता। ऐसा नहीं करके वो उनको जिंदा पेश करने की बात कर रहा है, तो उसकी सजा में जरूर कोई कम होगा। सजाए मौत को ठुकरा कर उम्र कैद की सजा को भी मना करके जरूर उससे भी बड़ी सजा देने का फैसला सिटीजन ने लिया होगा। एक आम आदमी गलती करता है तो उसके पक्ष में लड़ने के लिए कितने सारे वकील आ जाते हैं, लेकिन एक जज के लिए कोई वकील लड़ने को तैयार नहीं है। उसके लिए मुकदमा लड़ेंगे तो वकीलों की पेशी की बेइज्जती होगी। वो तो एडवोकेट एसोसिएशन ने डिसाइड किया है कि उसकी तरफ से कोई भी खड़ा नहीं होगा। बेसिकली सिटीजन कानून जानता है, वो कोई पॉइंट सामने रखने वाला होगा। सर, सरकार सिटीजन मैटर में एक्सपर्ट से सलाह ले रही है कि क्या किया जाए। कानून क्या आसमान से टपका है? जनता ने अपने लिए बनाया है ये कानून। जनता की भलाई के लिए कोई भी फैसला लिया जाए वो जनता को मंजूर होना चाहिए। तुम भी देखना, सिटीजन का ये मामला हिंदुस्तान के कानून में एक नया बदलाव लाने वाला है। अपने अधिकारों का गलत इस्तेमाल करना एक बड़ा अपराध है। सरकारी पैसे की हेराफेरी करके एक पूरे गांव को ही मिटा देने का गुनाह करने वाले इन लोगों के लिए आप लोगों की नजर में कौन सी सजा होनी चाहिए? ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड। मिस्टर पब्लिक प्रोसिक्यूटर, कानून पर जितना हक आपका है उतना ही हक गुनाहगारों का भी है। आपकी बातों को जितनी इज्जत अदालत देती है उतनी ही इज्जत कटघरे में खड़े आरोपी को भी देना अदालत का काम है। इसलिए अदालत आपसे गुजारिश करती है कि अपनी बातें कहने के साथ साथ इनकी भी बातें सुनने का कष्ट करें। यू मे प्रोसीड। आगे बढ़ने से पहले मेहरबानी करके हमें एक बात सोचनी चाहिए।
जैसे सरकारी अफसरों को पैसे की भूख क्यों होती है? पद का गुरूर क्यों होता है? अहंकार क्यों होता है? अपनी ताकत पर घमंड क्यों है? अपनी सरकार के पैसों को क्यों लूटते हैं? एक आदमी इतना पैसा खाता है? नहीं, उसका परिवार, उसके रिश्तेदार, सगे संबंधी लूटे हुए पैसों से अय्याशी, बड़े लोगों से ताल्लुकात, जन्मदिन की पार्टी, बाप का अमेरिका में इलाज, माँ के लिए 5-6 बंगलो, भाई के लिए स्टेट, बहन के लिए जेवर, साली को घर, साले के लिए लॉरी, रखेल 5 स्टार होटल में विस्की बोतल और लड़कियों के साथ अय्याशी। इन सब चीजों के लिए वो चोरी करता है। 10 लोगों की खुशियों के लिए लाखों लोगों की काम आने वाली योजनाओं को मिटाने वाले लोग नेता नहीं, ये अधिकारी हैं। अगर आगे ऐसा होने से रोकना है तो भविष्य में किसी भी सरकारी अफसर को गलती करने से पहले रोकना होगा। ये कलेक्टर, ये डीजीपी और ये जज, इनकी पदवी छीनकर इन्हें निकाल देना चाहिए। इनका पैसा, बंगला, जमीन, सारी गाड़ियां, इनके पास जमा किया हुआ काला धन जब्त करना होगा। इस देश में रहते हुए भी इन लोगों ने अपने देश के साथ गद्दारी की है, इसलिए इनसे इस देश की नागरिकता छीन ली जाए। इनकी बीवी, माँ, बाप, मामा, मामी, बेटा, बेटी, काका, चाचा, चाची, पोता, पोती, इनको बेटी देने वाले, बेटी लेने वाले, इनसे किसी भी प्रकार का रिश्ता रखने वाले और उनके तमाम रिश्तेदारों की नागरिकता छीन लेनी चाहिए। रहेंगे लेकिन बिना नागरिकता। हेरा फेरी करके कमाई गई सारी डिग्रियों को जब्त करना होगा। यह इन अधिकारी वर्गों के लिए चेतावनी है। इसे फौरन कानून बना दिया जाए। इस सजा को पूरी तरह से अमल में लाया जाए। The citizenship of all the accused and their relatives should be cancelled immediately without mercy. मिस्टर सिटीजन, इनकी गलती के लिए इनको सजा देना तो न्याय है, पर इनके परिवार वालों को यही सजा देने की बात कर रहे हैं आप। ये तो कोई न्याय की बात नहीं है। अपने सम्मान की हिफाजत के लिए अति पट्टी मिट गया, ऐसा मैं सोचता हूँ। उसी तरह कानून की हिफाजत के लिए ये अपनी सजा को सजा नहीं बल्कि बलिदान के रूप में देखें। बच्चों को स्कूल नहीं भेजेंगे, कॉलेज नहीं भेजेंगे तो वो अंगूठा छाप रह जाएंगे ना। तबीयत खराब होने पर अस्पताल में भर्ती नहीं कर सकते। कॉर्पोरेशन का पानी भी बंद करवा दो। रोजगारी कितना शर्म आती है। सिटीजन का फैसला सही है। चोरी के पैसा से एसी बंगला खरीदा, एसी रूम में सोया। ये सब तो तभी हो सकता है जब वो यहाँ पर रहे। विदेश चले गए तो क्या हो सकता है? कैसे जा सकते हैं? सिटीजनशिप कैंसिल हो गई तो पासपोर्ट भी छीन लेंगे। ऐसा करना होगा, नहीं तो भारत के मैप से जैसे अत्ती पट्टी मिट गया वैसे ही दुनिया के मैप से भारत का नामो निशान मिट जाएगा। नहीं माय लॉर्ड, इसकी कही हुई सजा हमें मत दीजिएगा। हमारी गलतियों की सजा हमारे बीवी और बच्चों को क्यों दे रहे हैं माय लॉर्ड? प्लीज हमें छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए। बिना किसी हक के हम इस देश में अपने परिवार वालों के साथ कहाँ पर रहेंगे, कैसे रहेंगे? हमें फांसी देकर हमारी जान ले लीजिए प्लीज। हमें 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 ऐसी सजा नहीं चाहिए। हमें माफ कर दीजिए। ये अदालत इस तरह के मुकदमे को पहली बार देख रही है। जुर्म होने से रोकना ही कानून का उद्देश्य रहा है, लेकिन आज तक मुजरिमों को सजा देने का काम ही ये अदालत और कानून करते रहे हैं। जुर्म होने से रोकने के कई तरीके हैं। इसका एहसास सिटीजन ने आज हमें दिलाया है। सिर्फ अपनी भलाई सोचने वालों के बीच इस देश की भलाई के लिए आज बहुत मेहनत और संघर्ष किया है सिटीजन ने। लोग सिर्फ हमेशा अपने बारे में ही सोचते हैं, लेकिन सिटीजन ने देश की भलाई के बारे में सोचा है। पूरी दुनिया में हिंदुस्तान का नाम रोशन रहे, दूसरे देशों में हमारा देश उदाहरण के तौर पर देखा जाए, इसलिए सिटीजन द्वारा सुझाया दंड आज ये अदालत सजा के तौर पर सुनाती है। उनकी कोशिशों के लिए अदालत शाबाशी देते हुए ये अदालत उनका सम्मान करती है और उनको बाइज्जत बरी करती है।
मिलके बन जाए उजाला, सुबह से पहले भगा दे अंधियारा। अब गई सबकी गुलामी, छोड़ो ये नादानी, अब न कुछ कहना, आजाद रहना। छोटे कीड़े जैसे घर है बनाते, कितने प्यार से है उसको सजाते।